वेलकम टू ट्विस्ट फ्रेम। साउथ की नई थ्रिलर फिल्म्स सिर्फ आपके दिमाग के साथ खेलती ही नहीं बल्कि ऐसा सस्पेंस क्रिएट करती हैं जहां हर सीन के बाद एक नया ट्विस्ट आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है। कभी किसी की मौत एक सवाल बन जाती है तो कभी कोई लापता इंसान सबके राज खोल देता है। साउथ इंडियन सिनेमा ने एक बार फिर प्रूव कर दिया है कि सस्पेंस और थ्रिल के मामले में वो क्यों सबसे आगे है। तो अगर आप रेडी हो उन कहानियों के लिए जो शांत शुरुआत के बाद आग की तरह पकड़ लेती हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि सिर्फ फिल्म्स ही नहीं बल्कि आज की लिस्ट भी होने वाली है एकदम कमाल। सोचिए एक ऐसा गांव जहां वक्त जैसे 90s के दौर में अटक गया हो, जहां कानून तो मौजूद है लेकिन डर उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। और जब एक पुराना इंस्पेक्टर वापस लौटता है तो उसके कदमों के साथ लौट आता है एक भूला हुआ राज। ये कहानी है इंस्पेक्टर गोविंदू की, जो रिटायरमेंट के बाद अपने गांव मलनाड वापस आता है। बाहर से तो सब कुछ शांत लगता है लेकिन अंदर ही अंदर कुछ तो गड़बड़ है। एक जमींदार की सस्पिशियस डेथ होती है और उसी के साथ खुल जाता है एक पुराना केस जो सीधा 1970 के डेकेड से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे गोविंदू गांव में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाता है, हर कैरेक्टर कुछ न कुछ छुपा रहा होता है। गांव का हिस्ट्री, पुरानी झगड़े और एक ऐसा सच जो दबा तो दिया गया था लेकिन कभी मिटा नहीं। पुराने पुलिस रिकॉर्ड्स, जमींदारों की पॉलिटिक्स और एक केस जिसे कब कब बंद समझ लिया गया था, सब कुछ धीरे धीरे फिर से सरफेस पर आने लगता है। अब सवाल ये है, क्या जमींदार की मौत सिर्फ एक हादसा थी या फिर एक वेल प्लान्ड मर्डर? और गोविंदू खुद को इस केस से इतना पर्सनली कनेक्टेड क्यों महसूस करता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कभी इंसाफ सच में मिल पाता है या फिर वक्त के साथ लोग बस चुप रहना सीख जाते हैं? अगर आपको ऐसे थ्रिलर्स पसंद हैं जहां हर जवाब के पीछे एक और सवाल छुपा हो तो अग्नि तवासी जरूर देखिए, जो 2025 में रिलीज हुई है। इस फिल्म में गांव की सादगी भी है लेकिन डर बहुत गहरा बसा हुआ है। एक शांत समंदर का किनारा जहां अचानक एक अनजान लाश बहकर आ जाती है। पुलिस को लगता है ये बस एक नॉर्मल केस है, लेकिन जैसे ही इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है सच ऐसा सामने आता है जो सबके होश उड़ा देता है। कहानी शुरू होती है कराईकल की कोस्ट से, जहां एक औरत की लाश मिलती है, चेहरा बुरी तरह बिगड़ा हुआ, कोई पहचान नहीं। जब इंस्पेक्टर कार्तिकेसन को सीसीटीवी फुटेज मिलती है तब पता चलता है कि ये मर्डर कोई आम वारदात नहीं थी। जैसे जैसे वो केस की गहराई में जाता है वैसे वैसे शहर के लोग, सिस्टम और रिश्तों की परतें खुलती चली जाती हैं। अब सवाल ये है, क्या ये केस किसी सीरियल किलर से जुड़ा हुआ है? क्या लारा एक कोड नेम है या फिर किसी की असली पहचान? और क्या पुलिस सच तक पहुंच पाएगी या फिर सब कुछ हमेशा के लिए दबा दिया जाएगा? अगर आपको ऐसी फिल्म्स पसंद हैं जो धीरे धीरे मिस्ट्री बिल्ड करती हैं और फिर एक ही झटके में सब कुछ उलट कर रख देती हैं, तो लारा, जो 2025 में रिलीज हुई है, जरूर देखिए। ये फिल्म एक सस्पेंसफुल सफर है जहां सच सामने आने तक हर इंसान सस्पेक्ट लगने लगता है। एक मर्डर और सिर्फ 10 घंटे का वक्त। जब कातिल बस के अंदर ही छुपा हो तो हर मुसाफिर शक के घेरे में आ जाता है। कहानी शुरू होती है एक बस जर्नी से, चेन्नई से कोयम्बटूर की तरफ। बस के अंदर एक जवान जीवा की मर्डर हो जाती है। केस आता है इंस्पेक्टर कैस्ट्रो के हाथ में, जो पहले भी एक हाई प्रोफाइल केस सॉल्व कर चुके होते हैं। अब उनके पास सिर्फ 10 घंटे हैं कातिल को पकड़ने के लिए। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है हर पैसेंजर की कहानी सामने आने लगती है। डॉक्टर डेजी, जो उस बस में चढ़ी थी, दिव्या जीवा की गर्लफ्रेंड होती है। केस का एक पहलू वो खुद दिव्या पहचानती हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या जीवा की किलिंग एक सोची समझी साजिश थी और क्या इस सब के पीछे कोई बड़ा पॉलिटिकल गेम छुपा हुआ है? अगर आप एक फास्ट पेस्ड, दिमाग घुमा देने वाली मर्डर मिस्ट्री देखना चाहते हो तो 10 आवर्स आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। हर मोड़ पर शॉकिंग रेवलेशंस मिलते हैं और एक ऐसा क्लाइमैक्स जो आपको पूरी तरह सीट से चिपका कर रख देता है। तमिल सिनेमा की पहली फाउंड फुटेज हॉरर फिल्म जहां हर आवाज, हर साया और हर कदम मौत के और करीब ले जाता है। चेन्नई के 4 यूट्यूबर्स मेलविन, अर्शी, अंकिता और जेनिफर एक लोकल गाइड कांथा के साथ निकलते हैं जबडू हिल्स की तरफ, एक ऐसी जगह जहां सप्ता कनिगल और मंगई नाम की आत्माओं की कहानियां मशहूर हैं। उनका मिशन होता है इन मिस्टीरियस इंसिडेंट्स को कैमरा में रिकॉर्ड करना, लेकिन जब ये सब अचानक गायब हो जाते हैं तो पुलिस के हाथ सिर्फ उनके टूटे हुए कैमराज लगते हैं और उन कैमराज में कैद होती है वो खौफनाक सच्चाई जिसे देखना हर किसी के बस
खास की बात नहीं। इस फिल्म की सबसे खास बात है इसका फाउंड फुटेज फॉर्मेट, जहां पूरी कहानी कैमरे की नज़र से दिखाई जाती है। हर पत्ता, हर कदम और हर फुसफुसाहट आपको उस जंगल की खामोशी में खींच लेती है। जैसे जैसे फुटेज आगे बढ़ती है, डर और राज की परतें धीरे धीरे खुलती जाती हैं और आप खुद को उस जंगल के बीच महसूस करने लगते हो। अब सवाल ये है, क्या ये यूट्यूबर्स वाकई आत्माओं से टकरा गए थे? क्या मंगई सिर्फ एक कहानी थी या फिर एक भयानक हकीकत? और सबसे बड़ी बात, क्या आप इस फुटेज को देखने की हिम्मत रखते हो? अगर आप हॉरर फिल्म्स के शौकीन हो और कुछ नया, कुछ अलग एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो मुरमुर आपके लिए परफेक्ट है। ये फिल्म आपको सिर्फ डराएगी नहीं, बल्कि आपके अंदर छुपा डर बाहर निकाल लाएगी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर तुमने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसे ही डार्क और थ्रिलिंग कंटेंट तुम तक सबसे पहले पहुंच सके। एक बंदूक जो एक नदी में फेंकी जाती है और फिर बन जाती है कई जिंदगियों के बदलने की वजह। चेन्नई की कुवम रिवर के किनारे एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर कृष्णा राजा गुस्से में एक 9 साल के बच्चे दिनेश को गोली मार देता है। डर के मारे वो बंदूक को नदी में फेंक देता है, लेकिन जब ये बंदूक कुछ और लोगों के हाथ लगती है, तब शुरू होता है एक डेंजरस चेन रिएक्शन, जहां हर कोई अपने अपने हालात में फंसता चला जाता है। मधी, सावित्री, राजा और अनीता, सबकी कहानी में एक चीज कॉमन है, वो बंदूक जो हर बार एक नई मुसीबत लेकर आती है। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक वेपन है या फिर एक लानत? क्या ये लोग अपनी जिंदगी के जाल से बाहर निकल पाएंगे? और क्या एक छोटी सी गलती कई जिंदगियों को बर्बाद कर सकती है? अगर आपको ऐसी फिल्म्स पसंद हैं जो मल्टीपल स्टोरीज को एक साथ जोड़ती हैं, तो वंस अपॉन अ टाइम इन मद्रास जरूर देखिए। ये फिल्म आपको मजबूर कर देगी सोचने पे कि कैसे एक छोटी सी चीज पूरी जिंदगी का रुख बदल सकती है। कभी कभी कातिल सामने होता है, लेकिन उसके चेहरे पर मास्क नहीं, माइंड गेम होता है। कोची में कुछ ऐसे मर्डर्स होते हैं जो बिल्कुल किसी वीडियो गेम जैसे प्लान किए गए लगते हैं। हर क्राइम के पीछे एक डिजिटल सिग्नेचर होता है और पुलिस पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है। तब होती है एंट्री जॉन सीजर की, एक मिस्टीरियस और तेज दिमाग वाला इंसान जो हर केस को बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है। कातिल अपनी हर चाल एक गेम की तरह खेल रहा होता है। जॉन सीजर के पास दिमाग है, लेकिन सामने वाला शातिर भी कम नहीं। अब सवाल ये है, क्या ये कातिल एक गेमर है या फिर कोई साइको जीनियस? अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जहां हर स्टेप पर दिमाग लगाना पड़े, तो बजूका, जो अभी हिंदी डब्ड में रिलीज हुई है, बिल्कुल मिस मत करना। जब एक मॉडल और एक फोटोग्राफर एक खूबसूरत लोकेशन पर शूट के लिए जाते हैं, तो सवाल ये होता है, क्या वो सिर्फ तस्वीरें क्लिक करते हैं या फिर कुछ और भी सामने आता है? ईशा एक एयर होस्टेस और मॉडल है। वो फोटोग्राफर रूबन के साथ एक फोटोशूट के लिए लवडेल नाम की जगह पर जाती है। ये जगह पहाड़ों के बीच बसी हुई है, जहाँ चारों तरफ हरियाली और अजीब सी शांति है। रात के लिए वो दोनों जंगल के बीच बने एक पुराने बंगलों में रुकते हैं, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती जाती है, उन्हें महसूस होता है कि वो वहाँ अकेले नहीं है, कोई है जो उन्हें देख रहा है, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं लगता। जंगल की खामोशी, अजीब आवाजें, बंगलों के अंदर होने वाली मिस्टीरियस इंसिडेंट्स और ईशा और रूबन के बीच बढ़ता हुआ डर। अब सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ उनकी इमेजिनेशन है या फिर वाकई कुछ सुपरनैचुरल हो रहा है? अगर आप थ्रिलर और सस्पेंस से भरी कहानियों के शौकीन हैं, तो लवडेल जरूर देखिए। ये फिल्म आपको एंड तक बांधे रखेगी और हर मोड़ पर एक नया राज सामने लाएगी। जब एक आदमी फिल्म बनाना चाहता है लेकिन जेब में पैसे ही नहीं होते, तो वो क्या करेगा? बैंक लूटेगा? हाँ, लेकिन कहानी इतनी सिंपल बिल्कुल भी नहीं है। वेदांत नाम का एक एस्पायरिंग फिल्म डायरेक्टर होता है, जिसका सपना होता है अपनी खुद की फिल्म बनाना। पैसा ना होने की वजह से वो अपने थोड़े से अजीब दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है बैंक रॉबरी का। टीम में होता है एक बॉम्ब बनाने वाला, एक मस्तीखोर कैमरामैन और एक आधा शराबी बंदा। ये लोग एक छोटा सा गांव चूज करते हैं, लेकिन गांव भी कुछ कम नहीं निकलता। प्लान होता है बैंक लूट का, लेकिन गांव के लोग अजीब हैं, बातें और भी ज्यादा अजीब। ऊपर से खुद की टीम भी ट्रस्ट के लायक नहीं लगती। हर दिन एक नया झोल निकलकर सामने आता है और धीरे धीरे ये सीरियस प्लान एक फुल ऑन कॉमेडी बन जाता है। अगर आपको थोड़ा क्राइम, थोड़ा कॉमेडी और तगड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, तो चौधिया पत्थम, जो 2025 में रिलीज हुई है, जरूर देखिए। ये मूवी आपको हंसाएगी भी और लास्ट तक एंटरटेन भी करेगी। एक सुनसान डेजर्ट, एक रेलवे गेटमैन और सच और झूठ के बीच की लकीरें धीरे धीरे धुंधली होने लगती हैं। क्या चैताली वाकई एक विक्टिम है या फिर वो कुछ और छुपा रही है? और रघु के अपने पास्ट के राज भी धीरे धीरे सरफेस पे आने लगते हैं। अगर आप साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स पसंद करते हो जो स्लोली लेयर्स खोलती हैं और एंड तक आपको पकड़ के रखती हैं, तो लेवल क्रॉस
आपके लिए एक बेहतरीन फिल्म है। आसिफ अली और अमला पॉल की पावरफुल एक्टिंग और अरफाज अय्यूब के डायरेक्शन में ये फिल्म एक बिल्कुल अलग और इंटेंस एक्सपीरियंस देती है।